आज हम चर्चा करेंगे उन 17 फंड्स की जिनका 3 साल, 5 साल और 10 साल का सीएजीआर कम से कम 20% है या उससे अधिक है। हालांकि 20% का सीएजीआर सुनकर लगता है कि शायद ये कम हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि 40%, 50% का सीएजीआर लोग क्लेम कर रहे हैं। लेकिन यदि इसको हम इस प्रकार देखें कि यदि 3 साल का 20% के हिसाब से सीएजीआर माने हम, तो यदि आपने 3 साल पहले 10,000 रुपये जमा किए होते तो आज के दिन में ये 17,280 रुपये के होते। यदि 5 साल पहले आपने 10,000 रुपये जमा किए होते, ये आज के दिन में 24,883 रुपये हो गए होते। और 10 साल पहले यदि आपने 10,000 रुपये जमा कराए होते तो आज के दिन में ये 61,970 रुपये हो गए थे। ये सारे कैलकुलेशंस हैं 20% के सीएजीआर पर, और यहाँ हम बातें कर रहे हैं कि कम से कम वो 17 फंड, उनमें कम से कम सीएजीआर 20% है और अधिक से अधिक 44% के आसपास है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम ये बता देना चाहेंगे ये 17 फंड्स जो हमने शॉर्टलिस्ट किए, इसके मेथोडोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले हमने 10 ईयर्स के सीएजीआर में उन सारे फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया जिनका सीएजीआर कम से कम 20% है। उसी हिसाब से फिर 5 ईयर्स में किया, उसी हिसाब से फिर 3 ईयर्स में किया। इसका मतलब हमें एक पूल तैयार हो गया जिसमें 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स के वो सारे फंड्स आ गए जिनका सीएजीआर कम से कम 20% है। और उसके बाद हमने देखा कि इन तीनों ही टाइम पीरियड्स में कौन से फंड कॉमन है, यानी कौन से ऐसे फंड हैं जिनका 3 ईयर्स का सीएजीआर भी 20% है, 5 ईयर्स का भी है और 10 ईयर्स का भी है। उसके हिसाब से हमने 17 फंड को शॉर्टलिस्ट किया। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। सबसे पहले हम देखते हैं उन फंड्स को जिनका 10 ईयर्स के टाइम स्लॉट्स में सीएजीआर कम से कम 20% था। तो इनमें 10 ईयर्स के सीएजीआर में कुल ऐसे 28 फंड मिले थे, 28 फंड मिले थे। और यदि उस फंड को यदि देखना चाहें वो सीएजीआर, तो हम देखते हैं कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, डीएसपी, मीरे एसेट का इमर्जिंग, क्वान टैक्स प्लान का, कोटक इमर्जिंग, कोटक स्मॉल कैप, क्वान फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कम, ये स्मॉल कैप का फंड, एडलवेसिस का मिड कैप, केनरा रोबेको इमर्जिंग, क्वांट एक्टिव, एचडीएफसी मिड कैप, सुंदरम स्मॉल कैप। और नीचे से देखें सबसे कम 20% है टॉरस का, निपॉन इंडिया ग्रोथ, निपॉन फोकस। और इस तरह से 28 फंड हैं जिनका सीएजीआर सबसे अधिक हम देखें यहाँ 29.21% ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का है। और सबसे कम इस लिस्ट में टॉरस का मिड कैप फंड है जिसका 20% का सीएजीआर 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में। यदि यही बातें हम करें 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में, वो फंड जिनका सीएजीआर कम से कम 20% है, तो देखते हैं कि इसमें 34 फंड है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 10 ईयर्स के सीएजीआर में 10 ईयर्स के टाइम स्लॉट में देखा था वो फंड्स 28 थे जिनका सीएजीआर कम से कम 20% था। और 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में देखते हैं कि 34 फंड्स हैं जिनका सीएजीआर कम से कम 20% है। और वो फंड्स हैं क्वांट स्मॉल 29.60, और सबसे कम है 20%, इट इज जेएम का वैल्यू फंड। और इस बीच में क्वांट टैक्स, निपॉन इंडिया स्मॉल, एक्सिस स्मॉल, क्वांट मिड कैप, आईसीआईसी का स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, क्वांट एक्टिव, क्वांट फ्लेक्सी, यूनियन स्मॉल कैप, पीजीआईएम, एसबीआई स्मॉल कैप। और इस हिसाब से देखें 361, पराग फ्लेक्सी, बहुत सारे फंड्स हैं। ये 34 फंड्स हैं जिनका 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में सीएजीआर कम से कम 20% है। और इसमें हम देखते हैं 29.60 सबसे अधिक है क्वांट स्मॉल कैप का और सबसे कम जेम वैल्यू फंड का 20%। अब हम उन फंड्स को देखते हैं जिनका 3 ईयर्स के टाइम स्लॉट में सीएजीआर कम से कम 20% है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में जिनका सीएजीआर 20% है, कुल 180 फंड्स है। और हमें लगा कि 180 फंड को इनलिस्ट करना ये बोरिंग भी होगा और थोड़ा सा दिक्कत भी होगा, इसलिए हमने इसको बाइफरकेट डिफरेंट वे में किया है। हमने ये देखा कि 25% से अधिक, 25% से 45% तक टोटल 89 फंड्स हैं।
और 20% से लेके 25% तक इकोनॉमी फंड है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि 20 से 25 तक 91 फंड्स हैं और 25% से अधिक और 45% तक ये 89 फंड्स हैं। यदि हम 3 इयर्स के टाइम स्लॉट में उन फंड्स की बात करें जिनका CAGR कम से कम 20% है। अब हम बात करते हैं इन तीनों टाइम पीरियड्स में, देखते हैं कि वो कौन से फंड हैं जो तीनों ही टाइम पीरियड में कॉमन है। इस प्रकार से हम देखते हैं वो 17 फंड इस फंड के बारे में बताने के पहले बता दूं कि इनके सेगमेंट्स क्या हैं। उस 17 फंड्स में से स्मॉल कैप के 8 फंड्स हैं, मिड कैप के 6 फंड हैं, ELSS के 1 हैं, फ्लेक्सी कैप के 1 हैं और मल्टी कैप के 1 हैं। इस हिसाब से हम देखते हैं कि ये 17 फंड जिनका CAGR तीनों ही टाइम स्लॉट्स में 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स में 20% कम से कम है। उनमें से 8 फंड हैं स्मॉल कैप के, 6 फंड हैं मिड कैप के, 1 फंड है ELSS का, 1 फंड है फ्लेक्सी कैप का और 1 फंड है मल्टी कैप। यदि हम उन 17 फंड्स की बात करें जिनका CAGR तीनों ही टाइम पीरियड्स में कम से कम 20% थे, तो वो 17 फंड्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वांट एक्टिव जो मल्टी कैप का है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, SDFC स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन का स्मॉल कैप, सुंदरम का स्मॉल कैप, कोटक का स्मॉल कैप, DSP का स्मॉल कैप, निप्पॉन का ये मिड कैप फंड है, हमने स्मॉल कैप के स्लॉट में डाल दिया है, SBI का स्मॉल कैप। और यदि हम बात करें ELSS की, क्वांट टैक्सी, फ्लेक्सी कैप का क्वांट फ्लेक्सी, और यदि मिड कैप की बात करें तो SDFC मिड कैप, एडलवेसिस का मिड कैप, कोटक का मिड कैप, बड़ौदा PNB परिभाष का मिड कैप, टाटा का मिड कैप, SBI मैग्नम का मिड कैप। तो हम देखें कि 17 फंड में से 7 फंड मिड कैप के हैं, 7 फंड स्मॉल कैप के हैं, 1 फंड मल्टी कैप का है, 1 फंड ELSS का है और 1 फंड फ्लेक्सी कैप का है। ये 17 फंड जिनका कम से कम CAGR तीनों ही टाइम पीरियड्स में 20% है और अधिक से अधिक 44-45% की बात है। अब यदि हम देखें टाइम पीरियड के लिहाज से कि सबसे बेहतर परफॉर्मेंस और सबसे खराब परफॉर्मेंस किसने दिया, तो हम देखते हैं कि 3 इयर्स के टाइम पीरियड्स में सबसे पहले हम देखें 3 इयर्स के टाइम पीरियड्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस निप्पॉन इंडिया और SDFC स्मॉल कैप ने दिया है। निप्पॉन इंडिया का 44.18% है और SDFC स्मॉल कैप का 40.9% है। जबकि सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने बड़ौदा PNB परिभाष ने और टाटा मिड कैप में, जिनका कि 3 इयर्स का CAGR बड़ौदा PNB परिभाष का 29.11% है और टाटा मिड कैप का 28.37% है। अब यही बातें यदि 5 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में करें तो हम देखते हैं कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 5 ईयर टॉप 2 जो हैं वो क्वांट एक्सप्लान 27.01% है और निप्पॉन इंडिया का 26.60% है। और सबसे खराब परफॉर्मेंस की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि SDFC मिड कैप का 20.97% है और दूसरा है 20.74% जो बड़ौदा BNP परिभाष का है। और 10 इयर्स के टाइम स्लॉट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 29.21 निप्पॉन इंडिया ने और SBI स्मॉल कैप ने, और सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने बड़ौदा PNB परिभाष ने। अब 17 फंड को एक नज़र में देखना यदि चाहें तो हम देखते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ऐसा फंड है जो 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स तीनों ही टाइम स्लॉट्स में सबसे बेहतर परफॉर्म दिया है। और यदि इसको देखना चाहें तो 3 इयर्स में 44.18% का CAGR है, 5 इयर्स में 26.60 का CAGR है और 10 इयर्स में 29.21 का CAGR है। और सबसे इन 17 फंड्स में जो सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया है वो है बड़ौदा BNP परिभाष का मिड कैप, जिनका 3 इयर्स में 29.11, 5 इयर्स में 20.74 और 10 इयर्स में 20.24%। फ्रेंड्स, इसको कंक्लूड करने के पहले ये बता दूं मैं कि ये एनालिसिस सारे हिस्टोरिकल रिटर्न के बेसिस पे किए गए हैं और कोई जरूरी नहीं है कि हिस्टोरिकल रिटर्न फिर फ्यूचर में भी रिपीट करे। लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इसकी काफ़ी संभावनाएं होती हैं कि यदि कुछ अनटुवर्ड इंसिडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे कुछ ना हो जाए तो ये इसी के आसपास ये रिपीट करते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं।
और यदि ये रेलिवेंट है ये इन्फॉर्मेशन, तो हम कह सकते हैं कि आज के दिन में यदि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में हम यदि इन्वेस्ट करें फॉर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स, तो इन 17 फंड्स में ऐसा लगता है कि सबसे बेहतर परफॉर्मेंस निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ही देगा। हालांकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये फंड का शॉर्टलिस्ट करना ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के परसेप्शन पे डिपेंड करता है। वो परसेप्शन डिपेंड करता है डिपेंडिंग सो मेनी फैक्टर्स लाइक योर एज, लाइक योर रिस्क टॉलरेंस लेवल, योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड योर इन्वेस्टमेंट टेम्परामेंट एंड सो मेनी फैक्टर्स। सो मेरे विचार से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, ये सारे 17 फंड जिनमें कम से कम 20% का दिया है उन्होंने रिटर्न इन ऑल टाइम पीरियड्स में, तो आप किसी में करेंगे तो इसी के आसपास आपको रिटर्न मिलने की संभावना है। लेकिन अगेन ये निर्णय आपको स्वयं लेना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को स्वयं लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका परसेप्शन अलग अलग होता है फंड को जब शॉर्टलिस्ट करते हैं तो। थैंक यू।